शीर्षक गोल्डीलॉक्स और तीन भालुओं का जादुई घर। एक घने जंगल के बीच में तीन भालू, बड़ा भालू, मंझला भालू और छोटा भालू एक सुंदर आरामदायक घर में रहते थे। एक दिन वे नाश्ता करने से पहले जंगल में टहलने गए ताकि उनका गर्म दलिया ठंडा हो सके। उसी समय गोल्डीलॉक्स नाम की एक प्यारी, जिज्ञासु लड़की जंगल में घूम रही थी। चलते चलते उसने एक छोटा सा सुंदर घर देखा। दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था और उसकी जिज्ञासा उसे अंदर खींच लाई। घर के अंदर उसने तीन कटोरियां देखीं। वह बहुत भूखी थी तो उसने सबसे पहले बड़ी कटोरी में से दलिया चखा, लेकिन वह बहुत गर्म था। उसने तुरंत कटोरी छोड़ दी। फिर उसने मंझली कटोरी में से दलिया चखा, लेकिन वह ठंडा था। आखिरकार उसने छोटी कटोरी में से दलिया चखा और वह बिल्कुल सही था। उसने खुशी खुशी पूरी कटोरी खा ली। अब गोल्डीलॉक्स आराम करना चाहती थी। उसने तीन कुर्सियां देखीं। सबसे पहले उसने बड़ी कुर्सी पर बैठने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत बड़ी और कड़ी थी। फिर उसने मंझली कुर्सी पर बैठने की कोशिश की, लेकिन वह भी आरामदायक नहीं लगी। अंत में उसने छोटी कुर्सी पर बैठा और वह बिल्कुल सही थी। जैसे ही उसने आराम से बैठा, कुर्सी चरमराई और टूट गई। गोल्डीलॉक्स ने हंसते हुए कहा, ओह, मुझे थोड़ा ज्यादा ही आराम मिल गया। अब वह थोड़ी थकी हुई महसूस कर रही थी। वह ऊपर गई और वहां उसने तीन बिस्तर देखे। सबसे पहले उसने बड़े भालू का बिस्तर आजमाया, लेकिन वह बहुत सख्त था। फिर उसने मंझले भालू का बिस्तर आजमाया, लेकिन वह बहुत नरम था। आखिर में उसने छोटे भालू का बिस्तर देखा, जो बिल्कुल सही था। वह बिस्तर पर लेटी और जल्दी ही गहरी नींद में सो गई। कुछ देर बाद तीनों भालू जंगल से लौट आए। जब वे घर में घुसे तो बड़े भालू ने गरज कर कहा, किसी ने मेरा दलिया खाया है। मंझले भालू ने हैरान होकर कहा, किसी ने मेरा दलिया भी चखा है। और छोटे भालू ने रोते हुए देखा कि उसकी कटोरी पूरी खाली थी। फिर वे अपनी कुर्सियों की तरफ बढ़े। बड़े भालू ने देखा, किसी ने मेरी कुर्सी पर बैठने की कोशिश की है। मंझले भालू ने कहा, किसी ने मेरी कुर्सी पर भी बैठा है। और छोटे भालू ने कहा, मेरी कुर्सी तो टूट ही गई है। वे ऊपर गए और अपने बिस्तरों को देखा। बड़े भालू ने गहरी आवाज में कहा, किसी ने मेरे बिस्तर पर सोने की कोशिश की है। मंझले भालू ने कहा, किसी ने मेरे बिस्तर पर भी सोया है। छोटे भालू ने देखा और कहा, अरे, कोई तो मेरे बिस्तर पर सो रहा है। तभी गोल्डीलॉक्स की आंखें खुल गईं। उसने तीनों भालुओं को देखा और डर से चौंक गई। वह तुरंत बिस्तर से कूदी और बिना कुछ कहे दरवाजे की ओर भागी। गोल्डीलॉक्स तेजी से घर से बाहर निकली और जंगल में गायब हो गई। तीनों भालू एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और अपने घर की देखभाल करने लगे। शिक्षा: दूसरों की चीजों का सम्मान करना और बिना अनुमति के उनका उपयोग न करना ही सही होता है। शीर्षक जैक और जादुई सेम का पौधा कहानी। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में जैक नाम का एक गरीब लड़का अपनी मां के साथ रहता था। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी और खाने के लिए भी उनके पास कुछ नहीं था। एक दिन जैक की मां ने कहा कि अब उनके पास केवल एक ही रास्ता है, अपनी एकमात्र गाय को बेच देना। जैक गाय को लेकर बाजार जाने लगा, लेकिन रास्ते में उसकी मुलाकात एक बूढ़े व्यक्ति से हुई। उस व्यक्ति ने जैक से कहा कि वह इस गाय के बदले उसे कुछ जादुई सेम देगा, जो बहुत ही खास हैं। जैक ने सोचा कि ये कुछ अनोखा है और उसने गाय के बदले वे जादुई सेम ले लिए। जब जैक घर पहुंचा और अपनी मां को सेम दिखाए तो उसकी मां बहुत गुस्सा हो गई। उसे लगा कि जैक ने अपनी बेवकूफ़ी में उनकी आखिरी संपत्ति खो दी है। गुस्से में उसकी मां ने सेम को खिड़की से बाहर फेंक दिया और जैक को बिना खाए सोने भेज दिया। अगली सुबह जब जैक उठा तो उसने देखा कि रातों रात उन सेम से एक विशाल पौधा उग गया था, जो आसमान तक जा रहा था। उसकी उत्सुकता बढ़ गई और उसने बिना देरी किए उस पौधे पर चढ़ाई शुरू कर दी। जैक बहुत ऊपर चढ़ा और बादलों के ऊपर पहुंच गया। वहां उसे एक बड़ा महल दिखाई दिया, जो एक विशाल दैत्य का था। जैक ने साहस जुटाया और महल के अंदर चला गया। अंदर उसे चारों ओर सोने के ढेर, चमकते गहने और कीमती चीजें दिखीं। उसने एक सोने की थैली उठाई और जल्दी से पौधे के रास्ते नीचे अपने घर लौट आया। जब उसकी मां ने देखा कि जैक सचमुच सोने की थैली लेकर आया है, तो वह चकित रह गई। अगले दिन जैक ने फिर से उस पौधे पर चढ़ने का फैसला किया।
इस बार उसने देखा कि महल में एक सुनहरी अंडे देने वाली मुर्गी भी। जैक ने जल्दी से उस मुर्गी को उठाया और वापस अपने घर आ गया। अब उनकी गरीबी धीरे धीरे दूर हो रही थी और वे दोनों खुशी से रहने लगे। फिर भी जैक का मन उस महल में जाने से नहीं रुका। तीसरी बार वह पौधे पर चढ़कर वापस महल पहुंचा और इस बार उसने एक जादुई बंसी देखी जो खुद ब खुद मधुर संगीत बजाती थी। जैसे ही जैक ने बंसी उठाई, दैत्य जाग गया और उसने जैक का पीछा करना शुरू कर दिया। जैक डरते डरते जल्दी जल्दी पौधे से नीचे उतरने लगा। जैसे ही जैक नीचे पहुंचा, उसने तुरंत कुल्हाड़ी उठाई और पौधे को काटने लगा। दैत्य जैसे ही नीचे गिरा, वह खत्म हो गया। जैक और उसकी माँ ने अब ढेर सारा सोना, एक सुनहरी अंडे देने वाली मुर्गी और जादुई बंसी पाली थी। अब उनके पास सुख समृद्धि थी और उन्होंने खुशी खुशी जीवन बिताया। शिक्षा: कभी कभी हमारे साहसिक कदम ही हमें सफल बना सकते हैं और मुश्किल से मुश्किल स्थिति को साहस और सूझबूझ से बदला जा सकता है। तीन छोटे पिग की कहानी। एक समय की बात है, तीन छोटे पिग बड़े हो गए थे और अपनी माँ से विदा लेकर अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला किया। उनकी माँ ने उन्हें सलाह दी, बेटा, अपना घर मजबूती से बनाना ताकि किसी भी खतरे से सुरक्षित रह सको। तीनों पिग अपनी माँ की बात सुनकर निकल पड़े और अपने अपने घर बनाने में जुट गए। पहला पिग बहुत जल्दी में था। उसने सोचा कि उसे काम में ज्यादा मेहनत नहीं करनी चाहिए। उसने पुआल घास का घर बना लिया ताकि जल्दी से आराम कर सके। उसे लगा कि इससे उसका घर बन जाएगा और वो आराम से रह सकेगा। दूसरा पिग थोड़ा मेहनती था। उसने सोचा कि पुआल से बेहतर लकड़ी है, तो उसने लकड़ी का घर बनाया। उसने थोड़ा और समय लिया और घर को सजाया, लेकिन घर इतना मजबूत नहीं था। उसे लगा कि इतना काफी है और लकड़ी का घर उसे सुरक्षा देगा। तीसरा पिग सबसे समझदार था। उसने सोचा कि माँ की सलाह माननी चाहिए और ऐसा घर बनाना चाहिए जो मजबूत हो। उसने ईंटों का इस्तेमाल किया और एक पक्का मजबूत घर बनाया। उसे बनाने में समय तो ज्यादा लगा, लेकिन वो जानता था कि उसका घर किसी भी खतरे से सुरक्षित रहेगा। कुछ दिनों बाद एक बड़ा और खतरनाक भेड़िया वहां आ गया। पहले पिग के पुआल के घर के पास आकर उसने जोर से कहा, छोटे पिग, बाहर आ जाओ वरना मैं फूंक मारकर तुम्हारा घर गिरा दूंगा। पिग ने डरकर मना कर दिया। भेड़िए ने जोर से फूंका और पुआल का घर गिर गया। पहला पिग डर के मारे भागकर अपने भाई के लकड़ी वाले घर में चला गया। अब भेड़िया दूसरे लकड़ी के घर तक पहुंचा और फिर से कहा, छोटे पिग, बाहर आ जाओ वरना मैं फूंक मारकर तुम्हारा घर गिरा दूंगा। दोनों पिग ने डरकर मना किया। भेड़िए ने और जोर से फूंका और लकड़ी का घर भी गिर गया। दोनों पिग भागकर तीसरे पिग के ईंटों वाले घर में चले गए। अब भेड़िया तीसरे पिग के ईंटों वाले घर के पास आया। उसने फिर से धमकी दी, छोटे पिग, बाहर आ जाओ वरना मैं फूंक मारकर तुम्हारा घर गिरा दूंगा। लेकिन इस बार ईंटों का मजबूत घर उसकी फूंक से हिला भी नहीं। भेड़िए ने बार बार कोशिश की, लेकिन घर को कोई नुकसान फायदेमंद होता है। शिक्षा: मेहनत और समझदारी से किया गया काम ही सबसे सुरक्षित और टिकाऊ होता है। शीर्षक: बदसूरत बत्तख का बच्चा और उसकी सुंदरता की खोज कहानी। एक समय की बात है, एक शांत से गांव के खेत में एक सुंदर तालाब था जहां एक बत्तख अपने अंडों को से रही थी। एक एक करके अंडे फूटने लगे और प्यारे छोटे पीले बत्तख के बच्चे बाहर आए। सभी बच्चे खूबसूरत और प्यारे थे, लेकिन आखिरी अंडा सबसे बड़ा था और जब वह टूटा तो उसमें से एक अजीब दिखने वाला भूरा और थोड़ा अनगढ़ बच्चा निकला। बाकी बत्तख के बच्चों से अलग दिखने के कारण सभी ने उसे बदसूरत कहकर बुलाना शुरू कर दिया। बेचारा बदसूरत बत्तख का बच्चा बहुत दुखी हो गया। खेत में रहने वाले जानवर उसका मजाक उड़ाते थे और उसके अपने भाई बहन भी उसे अलग महसूस कराते थे। हर दिन उसे अकेलापन महसूस होता और आखिरकार उसने वहां से भागने का निर्णय किया। जंगल में भटकते हुए उसने कई नई जगहें देखी, लेकिन हर जगह उसे कोई न कोई ताने मारता या उसे दूर कर देता।
मौसम बदलते रहे और ठंड आ गई। सर्दी के दिनों में उसने अकेले ही समय बिताया, ठंड से कांपता और भूखा, लेकिन किसी तरह उसने खुद को जिंदा रखा। जब वसंत का मौसम आया और फूल खिलने लगे तो वह फिर से एक तालाब के पास पहुंचा, जहां उसे कुछ बेहद खूबसूरत सफेद हंस तैरते हुए दिखे। उसने सोचा कि वे कितने सुंदर हैं और उसे लगा कि काश वह भी उनके जैसा होता। जैसे ही वह पानी के पास पहुंचा और नीचे देखा, उसे अपनी परछाई में एक शानदार सफेद हंस दिखाई दिया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वह अब बदसूरत बत्तख का बच्चा नहीं था, वह तो एक सुंदर हंस में बदल चुका था। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उसे समझ आया कि वह हमेशा से हंस था, बस उसे खुद को पहचानने का समय चाहिए था। हंसों ने उसे खुशी खुशी समूह में शामिल कर लिया और वह अपने नए परिवार के साथ खुशी खुशी तालाब में तैरने लगा। अब वह अकेला नहीं था और उसे अपने असली रूप पर गर्व महसूस हुआ। शिक्षा: हमारी सच्ची सुंदरता समय के साथ प्रकट होती है और हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए। हमारी अनोखी विशेषताएं ही हमें खास बनाती है। टाइटल: पिनोचियो की सच्चाई की खोज, लकड़ी के लड़के की जादुई यात्रा। एक छोटे से गांव में एक बढ़ई था जिसका नाम गेपेटो था। गेपेटो बहुत अकेला था, इसलिए उसने एक दिन लकड़ी से एक छोटे लड़के की मूर्ति बनाई। उसने उसका नाम पिनोचियो रखा। गेपेटो की दुआओं और प्यार के कारण एक जादुई परी ने पिनोचियो को जीवन दे दिया। पिनोचियो अब हिलडुल सकता था, बोल सकता था और असली लड़के की तरह व्यवहार कर सकता था, लेकिन वह पूरी तरह से इंसान नहीं था। परी ने उसे बताया, अगर तुम एक अच्छे लड़के बनोगे और सच्चाई बोलोगे तो तुम एक असली इंसान बन जाओगे, लेकिन याद रखना, अगर तुम झूठ बोलोगे तो तुम्हारी नाक लंबी हो जाएगी। पहले कुछ दिनों तक पिनोचियो बहुत खुश था, लेकिन जैसे ही वह बाहर की दुनिया में गया, उसने स्कूल छोड़ दिया और बुरे दोस्तों के साथ खेलने लगा। उसे पढ़ाई करने में दिलचस्पी नहीं थी और जल्द ही उसने पहला झूठ बोल दिया। अचानक उसकी नाक थोड़ी लंबी हो गई। उसे यह अजीब लगा, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। एक दिन पिनोचियो ने गेपेटो से कहा कि वह स्कूल जा रहा है, लेकिन वह झूठ बोलकर मेला देखने चला गया। जैसे ही उसने यह झूठ बोला, उसकी नाक और भी लंबी हो गई। पिनोचियो को समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्यों हो रहा है, लेकिन फिर भी उसने झूठ बोलना बंद नहीं किया। हर झूठ के साथ उसकी नाक बढ़ती ही जा रही थी और वह गांव के लोगों के बीच मजाक का पात्र बन गया। अंत में पिनोचियो को एहसास हुआ कि झूठ बोलने से उसे केवल शर्मिंदगी ही मिली है। वह बहुत उदास हो गया और अकेले में रोने लगा। तभी जादुई परी फिर से प्रकट हुई और पिनोचियो से कहा, यदि तुम वास्तव में बदलना चाहते हो तो तुम्हें अपने झूठों को सुधारना होगा और हमेशा सच्चाई बोलनी होगी। पिनोचियो ने आंसुओं भरी आंखों से वादा किया कि वह अब कभी झूठ नहीं बोलेगा और एक अच्छा लड़का बनेगा। वह स्कूल गया, मेहनत से पढ़ाई की और गेपेटो की देखभाल करने लगा। धीरे धीरे उसकी नाक फिर से सामान्य हो गई। एक दिन परी फिर से आई और उसने कहा, तुम्हारे सच्चे प्रयासों और ईमानदारी ने मुझे प्रभावित किया है। अब तुम एक असली इंसान बनने के लिए तैयार हो। और एक चमकती हुई रोशनी के साथ पिनोचियो एक सच्चा लड़का बन गया। पिनोचियो और गेपेटो दोनों खुशी खुशी रहने लगे। पिनोचियो ने सीखा कि ईमानदारी और सच्चाई ही एक असली इंसान होने की पहचान है। मॉरल: सच्चाई ही सबसे बड़ी ताकत है। झूठ बोलने से केवल कठिनाइयां आती हैं, जबकि सच्चाई एक इंसान को उसकी असली पहचान दिलाती है। टाइटल: लिटिल रेड राइडिंग हुड की रोमांचक यात्रा। एक समय की बात है जिसका नाम था रेड राइडिंग हुड। उसकी दादी ने उसे एक लाल टोपी गिफ्ट की थी और वह उसे इतना पसंद करती थी कि हर समय पहनती थी, इसलिए उसे सब लिटिल रेड राइडिंग हुड के नाम से जानते थे। एक दिन उसकी माँ ने कहा, रेड राइडिंग हुड, तुम्हारी दादी बीमार हैं। ये टोकरी में ताजे फल और केक रखे हैं, उन्हें यह दे आओ। लेकिन ध्यान रखना, जंगल के रास्ते में किसी अजनबी से बात मत करना और सीधे दादी के घर जाना।
रेड राइडिंग हुड ने अपनी माँ की बात मानी और खुशी खुशी चल पड़ी। जंगल के बीचों बीच चलते हुए रेड राइडिंग हुड ने चिड़ियों की चहचहाहट और हरे भरे पेड़ों का आनंद लिया। तभी अचानक उसे एक चालाक भेड़िया दिखा जो बड़ी चतुराई से मुस्कुरा रहा था। भेड़िए ने मीठी आवाज में पूछा, ओह छोटी लड़की, तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? रेड राइडिंग हुड ने बिना सोचे समझे जवाब दिया, मैं अपनी दादी के घर जा रही हूँ। वे बीमार हैं और मैं उनके लिए ये खाना ले जा रही हूँ। भेड़िए ने अपनी चालाकी का उपयोग करते हुए कहा, वह बहुत अच्छा है, लेकिन तुम्हारी दादी के लिए कुछ सुंदर फूल क्यों न तोड़ लाओ? यहाँ जंगल में इतने सुंदर फूल खिले हैं। रेड राइडिंग हुड को भेड़िए की बात अच्छी लगी और वह खुश होकर फूल तोड़ने लगी। इस बीच चालाक भेड़िया तेजी से दादी के घर की ओर भागा। दादी के घर पहुंचते ही भेड़िए ने दरवाजा खटखटाया। दादी ने दरवाजा खोला और जैसे ही भेड़िया दादी को अलमारी में बंद कर दिया और खुद उनके कपड़े पहनकर बिस्तर में लेट गया ताकि वह रेड राइडिंग हुड को धोखा दे सके। थोड़ी देर बाद रेड राइडिंग हुड दादी के घर पहुंची और दरवाजा खटखटाया। भेड़िए ने अपनी आवाज बदलकर कहा, अंदर आ जाओ मेरी प्यारी। रेड राइडिंग हुड ने दादी को देखकर कहा, दादी आपकी आंखें इतनी बड़ी क्यों हैं? भेड़िए ने जवाब दिया, ताकि मैं तुम्हें अच्छे से देख सकूं। रेड राइडिंग हुड ने पूछा, दादी आपके कान इतने बड़े क्यों हैं? भेड़िए ने कहा, ताकि मैं तुम्हें अच्छे से सुन सकूं। रेड राइडिंग हुड ने आखिरी सवाल किया, दादी आपके दांत इतने बड़े क्यों हैं? और तब भेड़िया जोर से चिल्लाया, ताकि मैं तुम्हें खा सकूं। रेड राइडिंग हुड डर के मारे चिल्लाने लगी, लेकिन ठीक उसी समय पास ही से गुजर रहे शिकारी ने उसकी चीख सुनी। वह तुरंत अंदर आया और अपनी तेज तलवार से भेड़िए को डराकर भगा दिया। फिर उसने अलमारी खोलकर दादी को बाहर निकाला। दादी और रेड राइडिंग हुड दोनों ने शिकारी का धन्यवाद किया। रेड राइडिंग हुड ने दादी से वादा किया कि वह अब कभी किसी अजनबी से बात नहीं करेगी और हमेशा सतर्क रहेगी। और फिर वे सब खुशी खुशी रहने लगे और रेड राइडिंग हुड ने जंगल की ओर अकेले जाने से पहले हमेशा 2 बार सोचना शुरू कर दिया। मोरल, हमेशा अपने बड़ों की सलाह सुनें और अजनबियों से सतर्क रहें। सुरक्षित रहना समझदारी है।